हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है फिजिक्स वाला। ये टीचिंग का काम करते हैं स्टूडेंट्स को और इसी कंपनी का आईपीओ आने वाला है, जो कि 11 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में खुलेगा। एंड कंपनी ने जो वैल्यू लगाई है अपनी खुद की, वो लगभग 30,000 करोड़ के आसपास में लगाई है। राइट। और यहाँ पर जो कंपनी पैसे उठा रही है वो है 3400 करोड़ रुपीस के आसपास में पैसा उठा रही है, जिसमें से 3100 करोड़ तो कंपनी के पास में जा रहे हैं। दैट मीन्स कंपनी को और बड़ा करने में काम में लिए जाएंगे। और 380 करोड़ रुपीस कंपनी के जो मेन प्रमोटर्स हैं दो, वो अपना स्टेक यहाँ पर थोड़ा सा सेल करें। दैट मीन्स की 380 करोड़ उनकी जेब में जा रहे हैं। यहाँ पर जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके पास में आफ्टर द आईपीओ मालिकाना हक लगभग 71% के आसपास में रह जाने वाला है। दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड। यहाँ पर अब देखने की कोशिश कर लेते हैं कि पैसे जो उठा रही है कंपनी के पास में क्या काम में लेने वाली है, और साथ में ही आज के दिन जो वैल्यू लगाई है वो क्या सही है, कितनी ज़्यादा है। हमें थोड़ा सा कंपैरिजन भी करके देखेंगे दूसरी कंपनी के साथ में। इंडिया में तो कोई कंपनी है नहीं जो लिस्टेड हो, जो कि इसी सेक्टर में काम कर रही हो ऐसा ही। बट इंडिया के बाहर जो दूसरी कंपनियां, जो कि जैसे चाइना की एक कंपनी है वो NYSE न्यूयॉर्क, जो अमेरिका में रजिस्टर्ड है, राइट, मतलब लिस्टेड है, तो उसके साथ कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। साथ में थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी जो पैसे उठाने का क्या करने वाली है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स की कंपनी नए जो अपने सेंटर्स है वो और खोलने वाली है। राइट, ऑनलाइन एंड ऑफ ऑनलाइन का भी मैं बिजनेस उठाएगी और ऑफलाइन के ऊपर में मेनली ज़्यादा कंपनी ध्यान देने वाली है। दैट मीन्स कंपनी को शुरुआत से ही बिजनेस मॉडल समझ में आएगा कि ऑफलाइन के बिना कोचिंग सेंटर्स नहीं चलेंगे, बिकॉज अन अकेडमी फेल हो गया, उससे पहले एक जो कंपनी है वो भी फेल हो गई। मतलब ऑनलाइन काफ़ी लोगों ने ट्राई कर लिया है, बट ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो मॉडल है दोनों वो ही मेनली काम करते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स को घर से बाहर निकल के पढ़ना ज़्यादा पसंद है, वो कल्चर ज़्यादा पसंद है, वो ज़ोन में होना वो ज़्यादा पसंद है। बिकॉज़ अभी घर के अंदर में तो हमको भी हम सब भी जानते हैं कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वो ज़ोन नहीं बन पाता, वो इन्वायरमेंट नहीं बन पाता स्टडी वाला। कोचिंग सेंटर्स में वो बन जाता है जब आप फिज़िकली अवेलेबल होते हो। हाँ, धीरे-धीरे वो जैसे वो एप्पल वाले जो बड़े-बड़े कौन से हैं, वो वर्चुअल रियलिटी वाले वीआर सेट्स, हैंडसेट आ जाएँ, फिर हो सकता है कि वो इन्वायरमेंट बन जाए और ये जो कोचिंग्स हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स की ज़रूरत ना पड़े उनके आने के बाद में, बिकॉज़ वो एक ज़ोन बना देंगे उसके अंदर में ही। तो हो सकता है कि हमें जो फिजिकल कोचिंग से इनकी ज़रूरत ना पड़े, बट आज के दिन इनकी ज़रूरत है और ये अलग पांडे जो हैं फिजिक्स वाला, उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, और जो कंपनी जो है खर्चा वो यही इसी चीज़ के ऊपर खर्च करने वाली है, अपनी आईटी सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत करेगी और मार्केटिंग के ऊपर में बहुत सारा ज़्यादा खर्चा करने वाली है, सो दैट कि कंपनी जो है इवॉल्व भी होती रहे साथ साथ में, और कंपनी का आईटी स्ट्रक्चर भी अच्छा खासा स्टूडेंट्स को संभालने के लिए फिजिबल रहे, ताकि ये जो कंपनी है धीरे धीरे अपने जो रेट्स हैं उनको रिड्यूस करती जाए और साथ में ही जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनकी मात्रा बढ़ाती जाए और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल रह पाए। दैट्स ए गुड अप्रोच बाय द वे। नेक्स्ट, यहाँ पर अलग पांडे और प्रतीक जी यहाँ पर इस कंपनी के जो है प्रमोटर देखने को मिल रहे हैं, और इन्हीं के पास में आधा आधा कंपनी का स्टेक देखने को मिल रहा है, 40-40%। बाकी जो परसेंट है 20%, वो दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ में देखने को मिल रहा है, जिनको हम वेंचर कैपिटलिस्ट भी बोल सकते हैं या फिर एक प्राइवेट इक्विटी होल्डर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी में कोई केस वेस आज के दिन खास देखने को नहीं मिल रहा है, एंड यहाँ पर जो केसेस हैं उनमें सिर्फ 11 करोड़ तक का कंपनी को नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी की जो शुरुआत है वो हम लोग जैसे देख पा रहे हैं 2020 के अंदर में ही हुई है, कोरोना के टाइम पे ही हुई है, और कोरोना के टाइम पे ही इस कंपनी का एक बूम आया। एंड उसके बाद में कंपनी ने बेसिकली, कंपनी जो है नीट और जेईई की ज़्यादा तैयारी कर रही थी। सबसे ज़्यादा जो पैसा है इनका आज के दिन वहीं से आ रहा है, नीट और जेईई। दैट मीन्स कि आईआईटी के अंदर में एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी, और जो मेडिकल कॉलेजेस में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी ही इस कंपनी का सबसे बड़ा मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। उसके अलावा जो दूसरी डिफेंस की जो कोचिंग्स होती हैं वो भी देती है, तो वो भी इसका रेवेन्यू का सोर्स है, बट वो इतना बड़ा नहीं है आज के दिन। साथ में कंपनी जो है एआई के ऊपर में भी काम कर रही है कि लोग जो है, बच्चे जो हैं वो एआई, अब चैट जीपीटी के ऊपर में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट उसको थोड़ा-सा और रिफ़ाइन करके, मतलब एआई को थोड़ा-सा और रिफ़ाइंड फ़ॉर्म के अंदर में, ताकि वो, क्योंकि एआई आज के दिन हम डायरेक्ट सवाल पूछते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैल्यूसिनेट करती है। हैल्यूसिनेट मतलब गलत इन्फॉर्मेशन देती है। तो वो हैल्यूसिनेशन को कम करके ये अपने जो है एक प्लेटफ़ॉर्म बनाने की ट्राई कर रहे हैं। अब वो समझ में मुझे भी नहीं पता, मैंने यूज़ नहीं किया है कि वो कितना हैल्यूसिनेट करते हैं इनके एआईज़ भी एंड नहीं करते हैं, ये कौन-सा मॉडल यूज़ करते हैं आज के दिन जो इंडिया वर्ल्ड में अवेलेबल है, कौन-सा जीपीटी मॉडल यूज़ करते हैं, क्लाउड यूज़ करते हैं, एंथ्रोप व्हाटएवर देयर आर सो मेनी मॉडल, लामा मॉडल है, राइट? तो कौन-सा करते हैं? तो वो डिपेंड करेगा कि कौन-सा पर्टिकुलर करते हैं, ये कितना हैल्यूसिनेट होता है और उसको कैसे ये सँभाल पा रहे हैं अपने एआई के जो टूल्स हैं उनके अंदर में। तो वो देखने वाली बात होगी, जो स्टूडेंट्स हैं वही ये बात तो बता सकते हैं। बट
अप्रोच अच्छी है कि अल्टीमेटली स्टूडेंट्स जो है या तो टीचर से समझ लें, टीचर से समझ में नहीं आ रहा तो एआई से पूछ लें, एआई से भी समझ में नहीं आ रहा है तो एआई को मल्टीपल तरीके से बताने के लिए बोल सकते हैं। दैट्स ए नाइस अप्रोच। नेक्स्ट, कंपनी की आज के दिन काफ़ी सारी सब्सिडरीज हैं। 13 सब्सिडरीज तो इंडिया में है और इंडिया की सॉरी 13 सब्सिडरीज हैं डायरेक्ट सब्सिडरीज और 12 इनडायरेक्ट सब्सिडरीज। दैट मीन्स कि सब्सिडरीज की सब्सिडरीज हैं 12। अब यहाँ पे जो डायरेक्ट सब्सिडरीज हैं उनके अंदर में 2 ओवरसीज़ हैं और बाकी इनडायरेक्ट सब्सिडरीज में से 10 जो है बाहर देखने को आज के दिन मिल रही हैं। और जितनी भी सब्सिडरीज हैं किसी से भी आज के दिन कोई सिग्निफिकेंट रेवेन्यू और प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि अभी जो है कंपनी के अकाउंट्स के अंदर में ऐड नहीं किया गया है। दैट मीन्स ये मेन बात है। नेक्स्ट, यहाँ पर अलक पांडे जी के बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं एंड पूरा का पूरा ध्यान इसी के ऊपर में इनका लगा हुआ है, इसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर में, इसी को बिजनेस को ऊपर बढ़ाना। साथ में ही काफ़ी अच्छे खासे ये टीचर हैं और अच्छा इनके पास में नॉलेज इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड का देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो अलक पांडे जी हैं वो आज के दिन इतनी सैलरी आज के दिन उठा रहे हैं कंपनी से, लगभग 90 लाख रुपए के आसपास में। दैट्स ओके, दैट्स नाइस। और प्रतीक जी भी 90 लाख रुपए के आसपास में सैलरी उठाते हैं। ये जो ट्रेडमार्क जो नाम वगैरह हैं आप लोग, फिजिक्स वाला ये रजिस्टर्ड है, इसके अंडर में और भी बहुत सारे नाम से इन्होंने रजिस्टर करवा रखे हैं अलग अलग क्लासेस के अंदर में। और भी इनकी जो सब्सिडरीज हैं वो भी जैसे अलग अलग स्टेट्स के अंदर में, मान के चलो कोई कोचिंग सेंटर है बहुत फेमस है तो उसको एक्वायर कर लिया तो वो इन्हीं की हो गई है, राइट। इसी तरीके से इन्होंने उत्कर्ष को एक्वायर किया है। इसी तरीके से जाइलम इनके पास में एक सब्सिडरी है जो कि केरला साइड के अंदर में है। इसी तरीके से ये बाहर की जो सऊदी में है, सऊदी में एक अलग से नाम से इनकी सब्सिडरी है तो उनको उन्होंने रजिस्टर करवाया। तो इस तरीके से इन्होंने 308 ट्रेडमार्क्स रजिस्टर करवा रखे हैं। दैट्स नाइस अप्रोच। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी के अंदर में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आज के दिन काम कर रहे हैं जिनकी लिस्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लगभग 18,000 एम्प्लॉयज़ कंपनी में आज के दिन जुड़े हैं। दैट मीन्स पेट भर रहे हैं अपना। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट, यहाँ पर जो कंपनी जितने भी सेंटर्स वगैरह यूज़ करती है वो आज के दिन सारे लीज पर है, कुछ भी कंपनी ओन नहीं करती है। जैसे फिजिक्स विद्यापीठ है, ऑफलाइन सेंटर्स हैं। फिजिक्स पाठशाला है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मॉडल्स हैं इसमें। बच्चे ऑनलाइन पढ़ लेते हैं और कोई डाउट्स होता है तो फिजिक्स पाठशाला नाम से जो छोटा एक सेंटर होता है, सेंटर में जाके पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी टीचर अवेलेबल है। नाइस अप्रोच। अदर फिजिक्स वाला सेंटर्स भी इनके पास में अच्छे खासे आज के दिन खुले हुए हैं जिनके अंदर में ये खर्चा इनको हो रहा है। ये एआई है इनका एंड ये इनका मॉडल्स किस तरीके से काम करते हैं। ये फ्रेंचाइजी सेंटर्स इनके आज के दिन 61 हैं देखने को मिल रहे हैं एंड साथ में फ्रेंचाइजी पार्टनर्स 47 है, 48। सो ऑल यू कैन सी ओवर हियर, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर, राइट। ये इनके पूरे सेंटर्स की पूरी लिस्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नंबर ऑफ सेंटर्स और कहाँ कहाँ पे इंडिया में, ये आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अच्छे से समझने में आपको आसानी रहेगी, राइट। देयर इज नथिंग मोर एंड दीज आर द थिंग्स। ये ब्रांड्स और ये सब चीज़ें कंपनी पढ़ाती है। गेट की तैयारी, एमबीए की तैयारी, डिफेंस की तैयारी, नीट जेईई की तैयारी। ओके, नेक्स्ट अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी के जो बैलेंस शीट है उस पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। 1 सेकेंड। सो आज के दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5000 सीआर के आसपास में इस पूरी कंपनी में पैसे लगे हुए हैं। देखिए मेनली देखा जाए तो जो इन्वेस्टर्स का पैसा है दैट इज़ अराउंड 1447 सीआर। उसके अलावा जो कंपनी में पैसा लगा हुआ है वो सारा उधारी का है। अब यहाँ पे 30,000 सीआर की वैल्यू लगाई जा रही है। 3000 करोड़ के आसपास में कंपनी के पास में और जा रहे हैं और यहाँ पर 1500 मान लो अगर राउंड ऑफ भी करते हैं तो लगभग 4500 सीआर के आसपास में इस कंपनी में पैसे लगे हुए हैं जो कि 30,000 की वैल्यूएशन के हिसाब से। तो जिसके हिसाब से अगर हम लोग पीवी रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं तो वो लगभग लगभग आती है 7 के आसपास की। तो 7 का पीवी रेशियो यहाँ पर मान के चला जा रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो पी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं उससे पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी जो है अच्छा खासा उधारी पे आज के दिन चल रहा है बिकॉज उनका नए कंपनी ने एक्विजिशंस वगैरह की हैं तो उनके भी जो सेंटर्स हैं वो भी अब कंपनी की जिम्मेदारी हो गए हैं। दैट्स अगेन ओके। यहाँ पर जो कंपनी के रेवेन्यूज़ पे नज़र डालते हैं तो 744 करोड़ ये अदर इनकम हो गई तो टोटल मिला के 772 करोड़। यहाँ पर 2000 करोड़, यहाँ पर 3000 करोड़। तो यहाँ पे जो इंक्रीज़ है रेवेन्यू इंक्रीज़ दैट्स सिग्निफिकेंट, काफ़ी अच्छा है क्योंकि छोटे से बड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है बट बड़े से और बड़े होने में वहाँ मेन जो है ग्रोथ दिक्कत करती है। तो यहाँ पे 3000 सीआर और इस साल जो है उम्मीद है कि 3000 सीआर से 900 करोड़ के हिसाब से 936 तो लगभग 4000 सीआर के आसपास में होने की उम्मीद है इनकी। एंड यहाँ पर जो खर्चे हैं, खर्चे के अंदर में देखने को मिला 861, 3300 और यहाँ पर अगेन 3300 और यहाँ पर अगेन देखने को मिल रहा है कि 4000 सीआर के आसपास तक खर्चा फिर से हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर जो मेन चीज़ देखने को मिल रही है कि ये एक बड़ा खर्चा जो है कंपनी का देखने को मिल रहा है, एंड दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कंपनीज़ रनिंग ऑपरेशंस। ये है, कंपनी ने कुछ पुट ऑप्शंस दे रखे हैं, फॉरवर्ड ऑप्शंस दे रखे हैं, दैट मीन्स नॉन कंट्रोलिंग स्टेक, मतलब जो ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको कुछ को बोला हुआ है कि हम आपसे शेयर्स खरीद लेंगे, राइट, जो भी भाव चल रहा होगा उस हिसाब से हम आपको आपसे शेयर्स खरीदेंगे। तो उनके जो शेयर्स के भाव हैं जो उनके पास में है, जिनसे इनको खरीदने हैं, उनके भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अगर उनके भाव ऊपर चढ़ गए तो इसका मतलब उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो उनके लिए नुकसान है, तो वो इसको नुकसान में दिखाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने फ़ायदे में दिखाया है, तो ये इसका मतलब है कि वो मतलब जो उनके शेयर्स हैं उनके भाव घटे हैं। तो इस सीधे से मैंने आपको फॉर्म में समझाया है, जिसको हम बोलते हैं पुट ऑप्शंस, जो कंपनी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के जो लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ में कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। वो थोड़े दिन में चला जाएगा, तो बट ये बिज़नेस का पार्ट नहीं है, राइट। तो इसलिए मैंने इसको आउट कर दिया, और आउट करके मैंने एक थोड़ी-सी शीट बनाई है, जहाँ पर मैंने देखने की कोशिश की कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ किस तरीके से आ रहा है और किस तरीके से आ सकता है, और खर्चा किस तरीके से बढ़ रहा है और किस तरीके से बढ़ सकता है, राइट। तो अब पॉइंट की बात ये है कि अगर कंपनी अब तक जो ग्रोथ लेके आ रही है, तो यहाँ पे 161% की, यहाँ 50% की, यहाँ पर 25% की, तो ग्रोथ जो है डिक्रीज हो रही है, बिकॉज छोटे से बड़े होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बड़े से और बड़े होने में ग्रोथ में इफेक्ट आता है। यहाँ पर भी देखने में रहा है, जो खर्चा है, खर्चा भी नीचे धीरे-धीरे कंट्रोल में आ रहा है। अब पॉइंट की मान के चलते हैं, मान के चलो कि ये कंपनी आज 25% पे, फ्यूचर में अगर 20% से भी ग्रो करती है, अगर हम मान के चलते हैं 20% से भी ग्रोथ करे, बिकॉज़ द 2026 का जो रिज़ल्ट आएगा वो प्रेडिक्टेड है कि यहाँ पर वो नुकसान में ही कंपनी, नेट प्रॉफ़िट जो है नुकसान में हो सकते हैं। 2027 का जो रिज़ल्ट आ सकता है वो भी नुकसान में ही देखने को मिला। अगर ग्रोथ 20% रही और ये खर्चे को अगर कंट्रोल करके 15% भी ले लेते हैं, बिकॉज़ खर्चा तो अल्टीमेटली कंट्रोल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ तो प्रॉफ़िट कैसे निकलेगा। हमने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाला जो पुट ऑप्शन वाला जो पार्ट है उसको आउट कर दिया, उसके बाद में हम बात कर रहे हैं। अगर वो इंक्लूड कर दें फिर तो खर्चा बहुत ऊपर जा रहा है, राइट? फिर तो अपने हाथ की बात ही नहीं है। सो यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगले 2 साल तक तो कंपनी अभी प्रॉफ़िट देखने वाली नहीं है, और अगर दूसरी चीज़, अगर हम 5 साल तक, 5 से 6 साल आगे तक का, 2030 तक अगर देखते हैं, 31 तक देखते हैं, तो हो सकता है कि कंपनी अगर यही ग्रोथ मेंटेन करे और ये खर्चे को अंडर कंट्रोल ले ले, तो कंपनी का जो प्रॉफ़िट है वो 1500 सीआर, दैट मीन्स कि 20 के पी रेशियो पे जा सकती है। जो कि अगर हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है इंडिया के बाहर, जिसका मैंने आपको शुरुआत में जिक्र किया था, ताल एजुकेशन ग्रुप। ये चाइना की कंपनी है, एनवाईएसई में रजिस्टर्ड है, और इसकी जो पूरी आज के दिन वैल्यूएशन चल रही है वो लगभग 63,000 सीआर के आसपास में चल रही है। रुपीज़ में बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर डॉलर्स में लिखा हुआ बिलियन डॉलर्स, मैंने रुपीज़ में कन्वर्ट करके आपको बताया 63,000 करोड़ के आसपास में चल रही है। बट पॉइंट ये है कि ये आज के दिन जो रेवेन्यू कर रही है, ये अपनी वैल्यूएशन का तीसरा हिस्सा वैल्यू कर रही है, दैट मीन्स कि लगभग 20,000 करोड़ के आसपास में ये आज के दिन रेवेन्यू कर रही है, और प्रॉफिट जो कमा रही है ये लगभग 1500 करोड़ के आसपास में कमा रही है, इंडियन करेंसी के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो 1500 दैट मीन्स कि 40 के पी रेशियो पे ये कंपनी काम कर रही है आज के दिन, और अपनी जो लिस्टेड कंपनी है इसको 40 के पी रेशियो के ऊपर में काम करने के लिए लगभग आज से 5 साल का वक्त लगेगा, जिस सिनेरियो को हमने इंक्लूड किया है उसको देखते हुए 5 साल का वक्त लगेगा जिस वैल्यूएशन पे, और ये कंपनी ने जो अपनी वैल्यू लगाई है वो उस कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी है, इसके मुकाबले आधी वैल्यू ही लगाई। दैट मीन्स कि अगर इसको भी हम देखें, तो अगर इसके हिसाब से भी अगर कंपैरिजन हम लोग करके चलते हैं, तो रेवेन्यू वाइज भी देखा जाए तो 30,000 के हिसाब से ये जो रेवेन्यू कर रहे हैं, ये 10वां हिस्सा रेवेन्यू कर रहे हैं अपनी वैल्यू के हिसाब से, 10वां हिस्सा। दैट मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर इस कंपनी की लगाई गई है। काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर वैल्यू लगाई गई है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो, राइट। बाकी आप कंपैरिजन के हिसाब से ठीक लग रही है, बिकॉज सिमिलर से ही काम करते हैं, राइट। तो हमने दोनों तरीकों से देख लिया, इसकी ग्रोथ के हिसाब से भी देख लिया, कंपैरिजन के हिसाब से देख लिया, तो वैल्यू तो अच्छी खासी लगा दी गई। अब पॉजिटिव पॉइंट क्या है, कंपनी का जो कंट्रोलिंग स्टेक है, अभी भी जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 71% रहने वाला है, दैट्स ग्रेट। मैक्सिमम पैसा कंपनी के पास में जा रहा है, तो ग्रोथ में काम आएगा, दैट्स ग्रेट। जो स्ट्रक्चर जिसको लेके कंपनी चल रही है, जिस मॉडल को लेके चल रही है, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है अब तक, आगे भी फ्यूचर में उम्मीद है कि वो सक्सेसफुल रहेगा, तो जिसकी वजह से तो वो ग्रोथ 20% की अगर मेंटेन कर पाएंगे, और अदरवाइज तो दिक्कत आ जाएगी भाई, ये भी अन अकेडमी की तरफ फेल हो सकती है। देर आर नो चांसेस, बिकॉज वो भी अच्छे खासे तरीके से ग्रोथ ले रही थी, उसको कभी पॉजिटिव ही नहीं हुई, खैर ये पॉजिटिव हुई है, पॉजिटिव होने की उम्मीद है इसकी, अगर ये ग्रोथ रेट मेंटेन रहती है तो डूबने के चांसेस तो हैं। तो पॉजिटिव चीज़ें हैं कि जो ग्रोथ मॉडल आज तक ये लेके चल रहे हैं वो मॉडल सक्सेसफुल हो रहा है अब तक, तो आगे फ्यूचर में कैसे रहता है वो आगे की बातें हैं।
सो दैट्स द होल थिंग अबाउट दिस कंपनी। इन माय केसेस वैल्यू काफ़ी, और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स तो काफ़ी ज़्यादा मैंने आपके सामने डिस्कस करी थी। सो माय व्यू ऑन दिस कंपनी इज़ वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, फ्यूचर में सस्ती अवेलेबल हो सकती है, और इस टाइप की काफ़ी कंपनियाँ पहले फ्यूचर पास्ट में डूब चुकी हैं, तो वो एक रिस्क भी बना हुआ है। तो लेट्स सी, वैल्यूएशन कभी सस्ती होती है तो फिर देखने की बात करेंगे। बाकी अगर मार्केट किसी तरीके से हवा बनाता है इस कंपनी की, जैसे कि आज के दिन देखते हैं, तो आज के दिन जो हवा बन रही है वो इस कंपनी की 5% के आसपास में पॉजिटिव बन रही है, तो मुझे नहीं लगता कि हवा पॉजिटिव इसकी बनेगी। और मार्केट में अभी 2 दिन से तो हालत ही ख़राब हो गई, अब नीचे जा रहा है मार्केट। तो लिस्टिंग गेन की उम्मीदें कम ही हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अभी मैं कोई भी व्यू बनाना पसंद नहीं कर रहा हूँ, लुकिंग एट द सिनेरियोज़ एंड एवरीथिंग, राइट? दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।